हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। आज इस वीडियो में मैंने सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लाए हैं। पार्ट 1 मैंने अपलोड कर दिया था। ये एमसीक्यूज़ जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो किसी के लिए कोई इशू नहीं होगा। इसमें हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी ईजीली रहेगा और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी ईजी रहेगा। ओके, सो हम क्वेश्चंस को अब सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड शैल बी इन अ डिस्ट्रिक्ट। एक जनपद में कितने वर्ग के आपराधिक न्यायालय होने चाहिए। ठीक है, तो अगर आप सेक्शन 6 पढ़ेंगे सीआरपीसी का, तो वो बोलता है बिसाइड हाई कोर्ट और एनी अदर कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट और किसी अदर कोर्ट को छोड़ के बाकी आपके कितने कोर्ट होंगे? टोटल 4 होंगे। कौन कौन से? एक सेशन कोर्ट होगा, जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, फिर सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। ओके, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी 4। स्टेट गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन में डिक्लेयर एनी एरिया एज अ मेट्रोपॉलिटन एरिया फॉर द पर्पज ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड द पॉपुलेशन ऑफ विच शैल बी मोर देन। राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य के किसी ऐसे क्षेत्र को आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रयोजन के लिए महानगर क्षेत्र घोषित कर सकती है जिनकी संख्या अधिक हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 10 लाख। ओके, जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होगी, स्टेट गवर्नमेंट उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया डिक्लेयर कर सकती है। हु विल अपॉइंट द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट ऑफ सेशन। ठीक है, सत्र न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो हाई कोर्ट करता है। ओके, कोर्ट ऑफ सेशन को एस्टैब्लिश स्टेट गवर्नमेंट करती है और इसके जजेस की जो अपॉइंटमेंट होती है वो हाई कोर्ट करती है। हु हैज़ द अथॉरिटी टू एस्टैब्लिश द कोर्ट ऑफ सेशन इन डिस्ट्रिक्ट। तो इसका आंसर मैंने अभी दिया आपको, स्टेट गवर्नमेंट। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू सेक्शन 125 ऑफ द सीआरपीसी। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर बी देखिए कि द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन अ मैरिड डॉटर हु हस्बैंड इज़ अनएम्प्लॉयड इज़ ऑफ द फादर ऑफ सच डॉटर। ठीक है, तो ये कह रहा है कि इस 125 के रिलेशन में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है वो गलत, मतलब बी ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा, क्योंकि मैरिड मेजर डॉटर की लाइबिलिटी, उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी उसके हस्बैंड की होती है। ठीक है, उसके फादर की नहीं होती है। तो यहाँ पे इन केस मान लीजिए अगर हस्बैंड अनएम्प्लॉयड है तो वो मेजर है, तो उसकी लाइबिलिटी खुद होगी कि वो संभाले अपने आप को। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन अ मैरिड डॉटर हुज हस्बैंड इज अनएम्प्लॉयड इज ऑफ द फादर ऑफ सच डॉटर। To which of the following cases it was held that the amount awarded under section 125 CRPC for maintenance was adjustable against the alimony amount awarded in the matrimonial proceeding under section 24 of the Hindu Marriage Act 1955 and was not to be given over and above the same। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण हेतु अधिनिर्णित धनराशि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के अधीन वैवाहिक कार्यवाही में अधिनिर्णित निर्वाह व्यय की राशि विरुद्ध समायोजित हो सकती है और उस राशि से अतिरिक्त और अधिक राशि के रूप में नहीं दी जाएगी। तो ये हेल्ड हुआ था सुदीप चौधरी वर्सेस राधा चौधरी में। FIR अंडर सेक्शन 154 CRPC रिलेट्स टू, तो ऑब्वियसली कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। FIR is not a substantive evidence. It can be during trial. It can be used होगा during the trial for the following। ठीक है, तो किस लिए FIR का यूज़ हो सकता है? कोरोबोरेशन के लिए, कॉन्ट्राडिक्शन के लिए। तो हाँ, इन दोनों के लिए कोरोबोरेट भी कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, सेक्शन 157 में कोरोबोरेट भी कर सकते हैं, सेक्शन 145 इंडियन एविडेंस एक्ट में आप कॉन्ट्राडिक्ट भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ। ठीक है, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं है, मैं इसको रीड कर दे रही हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा। इफ़ एनी विमेन अगेंस्ट हुम एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 326A IPC इज़ अलिज्ड टू हैज़ बीन कमिटेड गिव्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, अंडर CRPC सच इंफॉर्मेशन शुड बी रिकॉर्डेड बाय। ठीक है, अगर कोई महिला है जिसके विरुद्ध धारा 326A भारतीय दंड
भारतीय दंड संहिता का अपराध किया जाना कहा जाता है। ठीक है, अपराध की सूचना देती है तो यह सूचना कौन रिकॉर्ड करेगा? तो ये है बाय अ विमेन पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पुलिस ऑफिसर। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पर्सन कैन बी समन्ड एज अ विटनेस अंडर सेक्शन 160 ऑफ द सीआरपीसी बाय, तो इसका आंसर होगा जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है आईओ द्वारा, यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर द्वारा। In which of the following case it was held that the person has a right to protection under section 161 clause 2 of CRPC against the question, the answer of which would have a tendency to criminal charge? ठीक है, तो इसका आंसर है नंदिनी सतपति वर्सेस पीएल दानी। In which section of the CRPC it is provided that a male child below the age of 15 year cannot be called at a police station? तो ये आपका दिया है सेक्शन 160 क्लॉज 1 में। ओके, फिर है विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी, अंडर विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिकॉर्ड द स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस। ओके, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 161। विच सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी प्रोवाइड्स दैट नो स्टेटमेंट मेड बाय एनी पर्सन टू पुलिस ऑफिसर इफ रिड्यूस टू राइटिंग बी साइन बाय द पर्सन मेकिंग इट? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 162। ठीक है, सेक्शन 164 ऑफ द सीआरपीसी प्रोवाइड अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, रिकॉर्डिंग ऑफ द कन्फेशन एंड द स्टेटमेंट। हाउ मेनी हु मे रिकॉर्ड एनी कन्फेशन और स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ, आई एम सो सॉरी, who may record any confession or a statement made to him in the course of an investigation? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है वो रिकॉर्ड कर सकता है, बट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं करेगा। ठीक है, केवल जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही कर सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अधीन एक कार्यपालक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितनी अवधि तक रिमांड दे सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 7 दिन तक। ओके, मैक्सिमम पीरियड ऑफ द पुलिस रिमांड ऑफ एन अक्यूज्ड इज ऑप्शन नंबर डी, 15 डेज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट MCQs थे जो मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपलोड किया है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिएगा, और इसके बाद ये पार्ट 2 था, इसके बाद जो और इम्पॉर्टेंट MCQs होंगी मैं वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। ओके, थैंक यू।